सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। तो पठन अभियान की गतिविधि पत्रक 21 करेंगे बच्चों। इसकी क्रम संख्या है 21। क्लास 6 से 8 तक के बच्चों की वर्कशीट है। 10 फरवरी 2022 की। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, शिक्षक शिक्षिका का नाम लिख देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की स्टोरी कहानी है कछुआ और खरगोश। एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह साथ साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची कि मतलब दौड़ लगाएं कि हम में से कौन जीतेगा। दोनों ने ये सोचा। उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। एक बरगद का पेड़ था, वहां तक उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम जो उस तक जल्दी पहुंच जाएगा वही जीत जाएगा। यह पेड़ वहां से कुछ ही दूर एक गांव के ठीक बाहर था। यह निश्चित हुआ कि जो वहां पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। ठीक है, विनर। जो पहले जीत जाएगा वही विनर हो जाएगा। विनर विजेता को बोलते हैं बच्चों। खरगोश जो कि खूब तेज दौड़ता था और उछल उछल कर चलता था, बड़ी तेजी से आगे निकल गया। कछुआ अपनी आदत के अनुसार चल रहा था, एकदम धीरे धीरे। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, मतलब थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊँगा। कछुए को तो यहाँ तक पहुँचने में अभी देर लगेगी। ये सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। उधर कछुआ धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि बच्चों उसने कोई आराम नहीं किया। ठीक है, उसे बस ये था कि मैं जल्दी से बरगद के पेड़ तक पहुंच जाऊं। जितनी भी उसकी चाल थी, धीरे चलता था तो वो धीरे धीरे ही चल रहा था, लेकिन बीच में रुका नहीं। खरगोश काफी देर तक सोता रहा। जैसे ही उसकी आंख खुली वह बरगद के पेड़ की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही वहां पहुंच गया है और इस तरह से धीरे धीरे ही सही लगातार चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली। ठीक है बच्चों, तो कहानी आपने सुन भी रखी होगी ये पहले और आपको अच्छी भी लगी होगी सुनने में। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए। तो सबको ये कहानी अपने घर में सुनानी है। अपने मम्मी पापा, दादा दादी, किसी को भी आप सुना सकते हैं। कठिन शब्दों की सूची बनाइए एवं उनका उचित उच्चारण कीजिए। अब इसके आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, कहानी में एक जगह आया है धीमी धीमी हवा चल रही थी। क्या हवा चलने की आवाज़ को आप महसूस कर पाते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? तीसरा क्वेश्चन है, आप अपने माता पिता के साथ बाजार जाते हो, वहाँ पर आप किस तरह की आवाज़ें सुनते हैं? वह आवाज़ें आपको कैसी लगती हैं, ये भी बताना है हमें। इनके बारे में 2-3 वाक्य भी लिखने हैं। 2 लिखिए या 3 लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, इस कहानी में धीमी धीमी, धीरे धीरे जैसे शब्दों के जोड़े का प्रयोग हुआ है, इस प्रकार शब्दों के जोड़ों के प्रयोग में भाषा में सुंदरता आती है। आप भी किन्हीं 5 शब्दों के ऐसे ही जोड़े बनाकर लिखिए। तो बच्चों आइए इनके क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। देखिए, यहीं पर आपके प्रश्न हैं, यहीं आपके आंसर हैं। तो देखिए, इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने परिवार के सदस्यों को सुनाएंगे। ठीक है, कठिन शब्दों की सूची बनाइए, उनका उचित उच्चारण कीजिए। तो इसमें आप आंसर में लिखेंगे मित्रता, दौड़, प्रतियोगिता, निश्चित, विजेता, उछल उछल कर, झटपट। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 2 में पूछा हुआ है, कहानी में एक जगह है धीमी धीमी हवा चल रही थी। क्या हवा चलने की आवाज़ को आप महसूस कर पाते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? एक वाक्य में लिखिए। तो एक वाक्य में हमें ये बताना था, तो हम लिख देंगे, जी हाँ, हम हवा चलने की आवाज़ को महसूस कर पाते हैं, जैसे हमारे बालों का उड़ना और पत्तों की सरसराहट आदि। जी ठीक है, कुछ चीज़ों से बच्चों हम पता कर लेते हैं कि हवा चल रही है। जैसा हमारा छाता उड़ जाना। ठीक है, हम छाता लगा कर जा रहे हैं, आपने बारिश में देखा होगा हवा तेज़ होती है अगर बारिश में भी, तो वो ऊपर की ओर उड़ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम लिख सकते हैं। एक लाइन में आप ये लिख दीजिए। अब प्रश्न नंबर 3 में है, आप अपने माता पिता के साथ बाजार जाते हैं, वहाँ पर आप किस तरह की आवाज़ें सुनते हैं? वह आवाज़ें आपको कैसी लगती हैं? इसके बारे में 2 या 3 वाक्य लिखिए। तो इसमें आप लिखेंगे, जी हाँ, मुझे कई तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। वह आवाज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, जैसे गुब्बारे ले लो, खिलौने ले लो आदि। अब प्रश्न नंबर 4 है,
इस कहानी में धीमे धीमे धीरे धीरे जैसे शब्दों के जोड़े का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के शब्दों के जोड़े के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। आप भी किन्हीं 5 शब्दों के ऐसे ही जोड़े बनाकर लिखिए। तो आंसर नंबर 4 में हम क्या लिख देंगे बच्चों? ऐसे ही 5 जोड़े लिखने थे हमें। हंसते हंसते, गाते गाते, जाते जाते, रोते रोते, बोलते बोलते। ठीक है, हम कहते हैं ना हंसते हंसते हमने तो ये काम कर लिया, वो तो गाते गाते जा रहे थे। ठीक है, वो जाते जाते ये बात कह गए, उसने रोते रोते खाना खा लिया, उसने बोलते बोलते वो हंस पड़ी। कुछ भी हम इन शब्दों का वाक्य में यूज़ करते हैं तो फिर हम ये लिख सकते हैं। तो आपके ये इसी में आंसर मैंने लिख दिया है। ये आपका आंसर नंबर 1 था। ठीक है, ये आपका आंसर 2 जी हाँ से, और ये आपका आंसर नंबर 3, ये आपका आंसर नंबर 4। तो आपकी वर्कशीट हो गई है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।